हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि एजुकेशन स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 यानी कक्षा 9 की गणित पढ़ना है। प्रश्नावली 1.1 जिसमें फर्स्ट सवाल दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल 0 यानी Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्या कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो दोस्तों हाँ लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। हाँ, इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है क्या 0 के। Q बराबर कहता है कि 0 के नहीं है। तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं होना चाहिए क्या 0 के, यानी कि P बराबर अपन 0 ले सकते, लेकिन Q बराबर हमारा क्या है 0 के अलावा और कोई संख्या होंगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो P बटे Q परिमेय संख्या क्या होती है P बटे Q के रूप में। तो P का मान हमारा होना चाहिए 0 और Q का मान कहता है कि 0 के नहीं होना चाहिए। P बराबर 0 और Q बराबर 1। तो 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा 0। तो क्या है P बटे Q के रूप में लिख दो 0 बटे 1 क्या है 0 एक परिमेय संख्या है। या फिर दूसरा P बराबर क्या है 0, दूसरी संख्या रखेंगे 2, तो क्या आ जाएगा P अपॉन Q बराबर 0 बटे 2, यानी कि 2 का भाग देंगे 0 में तो क्या आएगा 0। तो क्या है शून्य एक परिमेय संख्या, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि दूसरा सवाल क्या कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या परिमेय संख्या ज्ञात करना है 6 परिमेय संख्या। दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना दोस्तों 6 परिमेय संख्या। हल करेंगे, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना हो उसमें से क्या करना है 1 जोड़ देना। 6 + 1 बराबर कितना होता है 7। अतः 7 का गुणा
3 और 4 में करने पर, 3 और 4 में करने पर, तो 3 और 4, तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। तो जब बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, 1 बटे में रखेंगे। 4 के बटे में कोई संख्या नहीं है तो क्या रखेंगे, 1। इसका गुणा किस में करेंगे, 7 का गुणा करना है, और इसमें भी 7 का, लेकिन ध्यान रहे 7 का गुणा अंश और हर में दोनों में या करना है। कितना हो जाएगा, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, बटे में क्या आ जाएगा, 7। अब 6 परमेय संख्या निकालना है, तो इन दोनों के बीच में कितनी परमेय संख्या निकलती है, 21 के बाद आता 22, 23, 24, 25, 26, कितनी आती हैं, 22 बटे 7 हो जाएगा, 23 बटे 7 और 24 बटे 7, 25 बटे 7 और 26 बटे 7, 1 2 3 4 5 और 27 बटे 7, कितनी निकल आई, 6 परमेय संख्या। अतः 3 और 4 के बीच में 6 परमेय तीन और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या, यानी कि ये है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या, 21 बटे 7 और 21 के बाद आ क्या आ जाएगा, 22 बटे 7, फिर 23 बटे 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ये है आंसर। दोस्तों ध्यान देना कि 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या, जितनी परमेय संख्या ज्ञात करना हो उसमें +1 जोड़ देना है, और अंश और हर में दोनों में ऊपर नीचे गुणा करा देना। तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 + 1 बराबर क्या हुआ, 7। 7 का गुणा 3 और 4 में करने पर, यानी कि 3 और 4 के अंश और हर में दोनों में करा देना। तो 3 के बटे में कुछ संख्या नहीं है तो बटे में 1 कर सकते हैं परमेय संख्या लिखने के लिए। तो 3 बटे 1 गुणा 7 बटे 7 बराबर हो जाए कितना, 7 × 21 और 7 × कम 7। 4 का गुणा करेंगे 7 से, 7 चौक 28, बटे में कोई संख्या नहीं दी तो बटे में 1 करेंगे, 7 × कम 7, 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में कितनी परमेय संख्या निकल आई, 6 परमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या कितनी निकल आई, 21 बटे 7 और 28 बटे 7 के बीच में जितनी परमेय संख्या निकलती है क्या है, ये है 6 परमेय, 1 2 3 4 5 6 परमेय संख्या निकल आई। यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या शून्य एक परमेय संख्या, तो हम बता देंगे हाँ शून्य एक परमेय संख्या है। इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पी और क्यू कहता है पूर्णांक है और क्यू बराबर नहीं है 0 के, तो पी बराबर ले लेंगे क्या 0 और क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3, 0 नहीं होगा क्यू बराबर 1 2 3 4 डॉट अनंत कोई भी संख्या ले सकते। तो पी बराबर 0 0 और क्यू बराबर 1 ले लिया, तो 0/1 यानी कि 1 का भाग 0 में देंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। अब अगर दूसरी संख्या लेना है 2 ले लेंगे तो 0/2, तो 2 का भाग देंगे 0 में तो भी 0 आएगा। हाँ शून्य एक परमेय संख्या। और दूसरा क्वेश्चन का हल, तो दूसरा क्वेश्चन का हल 3 और 4 के बीच में कितनी परमेय संख्या निकालना, 6 परमेय संख्या ज्ञात करना। तो 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी परमेय संख्या ज्ञात करना उसमें से 1 जोड़ देंगे तो 7 आएगा। अतः 7 का गुणा हम 3 और 4 के अंश और हर में दोनों में करेंगे। 3 के बटे में कोई संख्या नहीं तो 1 करेंगे और 7 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, और 4 के बटे में कोई संख्या नहीं है तो बटे में 1 करेंगे और ऊपर नीचे 7 का गुणा करा देंगे। तो 21/7 और 28/7 के बीच में जितनी परमेय संख्या निकल आएंगी
कितनी निकल आई, 6 परिमेय संख्या निकल आई। यदि नहीं निकलती तो फिर गुणा भाग कराते हैं, और अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कितनी निकल आई, 6 परिमेय संख्या। अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ये है 21/7 और 28/7 के बीच में 22/7, 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन कहता है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है, 5 परिमेय संख्या। तो तीसरे का हल करेंगे। 3/5 और 4/5 के बीच में पाँच परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो 5 + 1 करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 6। अतः 6 का गुणा अंश और हर में करने पर तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 5 + 1 = 6 करेंगे। अतः 6 का गुणा किस में करेंगे, अंश और हर, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, अंश और हर में करने पर। तो यानी कि यदि यह 3/5 ऊपर का होता है अंश और नीचे का होता है हर, कितना हो जाएगा, 6 × 3 = 18 और 6 × 5 = 30। दूसरा क्या है, 4/5 के अंश और हर में क्या करेंगे, 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30। 18 और 24 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकलती हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितनी निकलती हैं, 6 निकलती हैं। यहाँ से करेंगे 18 के बाद क्या था, 19/30, 20/30 और 21/30, 22/30, 23/30। कितनी निकालनी थी, 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी थी। तो कितनी निकल आई, 1, 2, 3, 4, 5 निकल आई। अतः 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 1, 2, 3, 4, 5 निकल आए और ये रहा 24/30। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर।
मतलब कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो उसमें +1 जोड़ देंगे और अंश और हर में मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या किया, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 5 + 1 किया बराबर कितना हुआ 6, अतः 6 का गुणा क्या कर दिया अंश और हर में करने पर। 3/5 के अंश और हर में किया तो 3/5 × 6/6 और 6 18 और 5 30 और 4/5 यानी कि 4 × 6 और 5 × 6 6 × 24 और 6 5 30 और 18 और 24 के बीच में कितने निकल आई 5 परिमेय संख्या निकल आई। तो 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ये है 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30 निकल आई। हाँ 5 परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 यानी कि 19/30 20/30 21/30 22/30 और 23/30 ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्या है कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला क्या कहना है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या कहता है कि पूर्ण संख्या होती है, तो सत्य है। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से। तो जो प्राकृत संख्या होती है वो सभी क्या होती है पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो पहला क्या लिखेंगे, किसका चौथा क्वेश्चन का हम फर्स्ट लिख देंगे सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में समाहित होती हैं। प्राकृत संख्या जितनी भी होती हैं वो सभी क्या होती हैं पूर्ण संख्याओं में समाहित होती हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कहता है पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, तो क्या है असत्य है। फर्स्ट सत्य, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है और प्लस में भी होती है और 0 भी होता है साथ में। इसका कारण लिखेंगे दूसरे क्वेश्चन का, लिखेंगे असत्य है क्योंकि -2 एक पूर्णांक है। कोई भी संख्या ले लो माइनस में पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं। माइनस की संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं होती। तीसरा क्या कर रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो बटे में होती है, अपूर्ण संख्या जो होती है 0 से लेकर के अनंत तक होती है, अतः ये भी असत्य है। इसका कारण भी लिखेंगे असत्य है क्योंकि 1/2 परिमेय संख्या है
परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से लेकर के अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या जो होती है वो होती है कहाँ से? 0 से लेकर के अनंत तक होती है। लेकिन क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या कभी भी नहीं होती है। तो कहता है कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो सत्य लिख देना है कि क्योंकि प्राकृत संख्या जो होती है 1 से लेकर के अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 से लेकर के अनंत तक होती है। अतः प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा क्या कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या जो होती है प्लस में भी होती है और माइनस में भी होती है, इसलिए पूर्ण संख्या कभी भी नहीं होगी। अब तीसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक चलती है, लेकिन परिमेय संख्या बटे में होती है। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यह तीसरा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आती रहे।